हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक एंड वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। तो गाइस, आज हम बात करेंगे आज क्वेश्चन ऑफ द डे की, जो हमारे यूपीएससी मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का क्वेश्चन है हमारा कि डिस्कस द फ्रेमवर्क रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। कि आपने जो है वो फ्रेमवर्क डिस्कस करना है, क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या मुद्दे उठाए गए हैं, क्या आपके इनिशिएटिव्स लिए गए हैं रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, कि भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड कि क्या क्या हुआ, कोई एक्ट बना है, कोई इंस्टीट्यूशंस बना है, कोई लॉ बना है, कोई इनिशिएटिव, कोई स्कीम, कुछ भी है, वो आपने जो है वो डिस्कस करना है। आइए चलते हैं। सबसे पहले आप इसको इंट्रोड्यूस करोगे, क्योंकि डिजास्टर का है तो डिजास्टर से रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन है वो आप यहाँ पे दोगे। कि जैसे आपको पता है कि इंडिया जो है वल्नरेबल है, ठीक है। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल एज वेल एज मैन मेड डिजास्टर जो है वो आपके होते हैं, एंड 58.6% ऑफ द लैंड मास जो है दैट इज प्रोन टू अर्थक्वेक, ठीक है। जो अर्थक्वेक का मॉडरेट से लेके बहुत ही हाई इंटेंसिटी तक का आ सकता है। और लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है दैट इज प्रोन टू फ्लड, कि यहाँ पे फ्लड आ सकती है, रिवर इरोजन, ठीक है। और लगभग 7516 किलोमीटर लॉन्ग कोस्टल लाइंस है दैट क्लोज टू 5700 किलोमीटर, जो कि प्रोन है साइक्लोन्स एंड सुनामी की। 68% ऑफ द कल्टिवेबल एरिया जो है वल्नरेबल है ड्रॉट का, एंड हिली एरियाज जो है दैट आर एट रिस्क फ्रॉम लैंडस्लाइड एंड अवलांचेस। तो इस तरह से जो है वो आपने इंट्रोडक्शन दी कि इस एरियाज में जो है हमारा भारत में डिजास्टर से रिलेटेड जो है इतने प्रोन एरियाज हैं और इतने अमाउंट ऑफ प्रोन एरियाज हैं। उसके बाद आपने आना बॉडी पार्ट में कि क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं, क्या क्या जो फ्रेमवर्क है जो इंडिया कर रही है इसके लिए। सबसे पहले आप बोल सकते हैं कि इसको मैनेज करने के लिए एक एक्ट बनाया गया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो कि 2005 में आया। इसके बारे में आपने लिखना है कि एक लीगल इंस्टीट्यूशनल है दैट फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, जो कि नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करता है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की, तो यहाँ पे जो आता है वो आता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये जो एनडीएमए है इसको हेड करता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है पॉलिसी के लिए, प्लान के लिए, गाइडलाइन फॉर्मुलेशन के लिए, जितना भी आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है, ठीक है। और ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट, ये जो आपका एनडीएमए है, ये आपका बिल्कुल सेंट्रल लेवल पर है, ठीक है। और ये बोथ नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करता है। उसके बाद आता है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। इसको चेयर कौन करता है? यूनियन होम सेक्रेटरी, दैट कंप्राइजिंग वेरियस सेक्रेटरीज एंड ऑफिशियल्स, जो कि प्लान बनाते हैं, मॉनिटर करते हैं, प्रिपेयर करते हैं रिपोर्ट्स को। उसके बाद आता है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको हेड करता है चीफ मिनिस्टर, जो कि रिस्पॉन्सिबल है स्टेट लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। जो नेशनल लेवल के लिए है, स्टेट लेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो स्टेट लेवल के लिए पॉलिसीज, प्लान, स्कीम्स जो है वो आपके लेकर आते हैं। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो इसका लीडर कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यानी कि जो आपका डीसी होगा वो इसका जो है वो हेड रहेगा, और कुछ आपके को चेयरपर्सन होंगे। और ये जो करेगा, ये करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट की। डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो भी आपकी पॉलिसीज होंगी, जो भी आपकी चीजें रहेंगी, ठीक है, वो आपकी जो है वो कौन करेगा? डीडीएम, यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उसके बाद आता है लोकल अथॉरिटीज। लोकल में आता है जैसे कि पंचायती राज आ गया, म्यूनिसिपैलिटीज आ गया, डिस्ट्रिक्ट एंड कंटोनमेंट बोर्ड्स आ गया, टाउन प्लानिंग अथॉरिटीज आ गई। ये सारे जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन एंड प्रिपेयरिंग डीएम प्लान्स, ठीक है। तो ये चीजें आती हैं। उसके बाद की इंस्टीट्यूशंस की बात करें, क्या क्या इंस्टीट्यूशंस इसके लिए बनाए गए, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट बनाया गया, ठीक है, जिसका मेन फोकस क्या था? कैपेसिटी डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन के लिए, और ये आपको पता है कि न्यू दिल्ली में है, ठीक है। उसके नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स यानी कि एनडीआरएफ एंड एसडीआरएफ बनाई गई, जो कि नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे जितने भी आपके डिजास्टर आते हैं उसके लिए इमीडिएट जो एक्शन लेती है, दैट इज एनडीआरएफ एंड एसडीआरएफ, जो कि वेरियस डिजास्टर्स के लिए जो है ये मतलब एक तरह का जो है वो रिलीफ फोर्स की तरह जो है वो काम करता है। कमेटीज की बात करें तो कैबिनेट कमेटी ऑन मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज बनाई गई, दैट ओवरसीज मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, जो कि प्रिवेंटिव मेजर्स एंड पब्लिक अवेयरनेस करती है। तो ये सारी चीजें जो है वो फ्रेमवर्क करी गई। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर भी है, लेकिन हमें सिर्फ इंडिया के लेवल पे पूछी थी, तो हमने सिर्फ इंडिया के लेवल के लिए ही लिखनी है, और ये क्वेश्चन आपका आ सकता है 150 वर्ड्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने इसको कंक्लूड कर देना है पॉजिटिव वे में कि इंडिया का जो डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव विच कवर ऑल एस्पेक्ट, प्रिपेयरनेस से लेकर रिकवरी तक, ठीक है, टू इंश्योर मोर इफेक्टिव एंड रेजिलिएंट सिस्टम। लेकिन फिर भी इसको और स्ट्रेंथन करने के लिए इसको जो है वो जरूरी है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को प्रमोट करना पड़ेगा। बाय एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस, इंडिया जो है वो बेटर मिटिगेट कर सकता है रिस्क ऑफ डिजास्टर्स को एंड बिल्ड अ मोर रेजिलिएंट नेशन, ठीक है। द कंटिन्यूअस एवोल्यूशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस जो है दैट विल बी द की अचीविंग सस्टेनेबल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ द
कंट्री कि अगर हम प्रॉपर एक पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है, अगर हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम इंडिया को जो है वो बचा सकते हैं डिजास्टर, मतलब हाई अमाउंट ऑफ डिजास्टर से। क्लियर? तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। वैसे ही कल मिलते हैं किसी और क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।